हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की अपनी क्लास होने वाली है सौरमंडल को ग्रहों के ऊपर। ठीक है, सौरमंडल के ग्रहों के ऊपर होने वाली है। और हमने पिछली क्लास में बात की थी सूर्य, जो कि एक तारा है। तो आज हम देखने वाले हैं सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, इन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। और हर एक ग्रह को, ठीक है, उसके जितने भी बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आज हम सब देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ विशेष यानी कि फैक्ट के बारे में बात करूँ, देखो, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है बृहस्पति। कौन सा नाम? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है बुध। और सबसे बड़ा जो उपग्रह है हमारे सौरमंडल का, तो वो है बृहस्पति का, जिसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है उसका? गैनीमेड। और सौरमंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह है उसका नाम है डिमोस। क्या नाम है उसका? डिमोस, जो मंगल का है। मंगल के केवल दो ही उपग्रह हैं। ठीक है, दो ही उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डिमोस। ठीक है, अब सब जानते हैं इसको, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। देखो, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। ठीक है, एक आता है एग्जाम में ट्राइटन क्वेश्चन। ठीक है, ट्राइटन, एक आता है टाइटन। जो ट्राइटन जो उपग्रह है वो है वरुण का। ठीक है, किसका है? वरुण का। जबकि टाइटन जो उपग्रह है वो है शनि का। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुछ उपग्रहों के उपनाम की, ठीक है, इनके क्या उपनाम है? देखो, शुक्र के बहुत इंपॉर्टेंट है और शुक्र के ही एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। ठीक है, देखते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र है। जब हम शुक्र को पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को सूर्य का देवता भी बोला जाता है, और सांझ का तारा भी बोला जाता है, और भोर का तारा। ठीक है, इसको बोला जाता है। और शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह को और क्या बोला जाता है? चमकीला ग्रह। तो इसके 5 उपनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सौंदर्य के देवता, ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, और इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन और चमकीला ग्रह। ठीक है, कितने हो गए? 6 हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र के उपनाम। अगर मैं बात करूं नीला ग्रह, सभी जानते हैं नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन लाल ग्रह। देखो, लाल ग्रह जो बोला जाता है मंगल को बोला जाता है। ठीक है, क्यों क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति बहुत है। ठीक है, इस पर आयरन ऑक्साइड के कारण यह क्या है? लाल है, जिस कारण इसको लाल ग्रह मंगल, ठीक है, लाल ग्रह बोला जाता है। किसको? मंगल को। इसको युद्ध के देव, इसका एक उपनाम है युद्ध का देवता। ठीक है, युद्ध का ग्रह क्या है इसका उपनाम? एक युद्ध का ग्रह। ठीक है, क्या नाम है इस मंगल ग्रह के नाम? और है युद्ध का ग्रह। अगर मैं बात करूं, फिर है अपने पास शनि। देखो, शनि को क्या बोला जाता है? शनि को दो उपनाम है, शनि के दो उपनाम है। एक तो बोला जाता है इसको गैसों का गोला, और एक बोला जाता है इसको गैलेक्सी समान ग्रह। ठीक है, क्या बोला जाता है? गैलेक्सी समान ग्रह और गैसों का गोला। बृहस्पति जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए इसको बोला जाता है लघु सौर तंत्र। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? लघु सौर तंत्र। अगर मैं बात करूं अब, जो ये 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के, ठीक है, इनके जो हमारे टाइम यानी कि परिक्रमण परिक्रमण करने में सूर्य का कितना टाइम लगता है, यानी कि सूर्य की जो परिक्रमा करने में इनको कितना समय लगता है। जैसे पृथ्वी पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसको लगते हैं 365 दिन। कितने दिन? 365 दिन। ठीक है, इसी प्रकार जो भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, वो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनको जितना टाइम लगता है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखते हैं बुध। देखो, बुध को कितना दिन लगते हैं? बुध बुध को लगते हैं 88 दिन। ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं। इसमें से हमें याद होना जो जरूरी है वो है शनि। ठीक है, शनि वाला एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और अरुण वाला। ठीक है, शनि का, अरुण का, और बुध का, और पृथ्वी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शनि कितने वर्ष लेता है? तो 29.5 वर्ष। ठीक है, 29.5 वर्ष जो लेता है वो शनि लेता है। अगर मैं बात करूं अरुण, अरुण लेता है 84। ठीक है, कितने वर्ष? 84 वर्ष सूर्य की परिक्रमा करने में टाइम लेता है। देखो, कुछ ग्रह जो है ये परिक्रमा, 8 के 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य की। ठीक है, यानी कि चक्कर लगाते हैं। ये हमने दिन देख लिए हैं, 365, 88, 225। ठीक है, 165 वर्ष ये हमने देख लिए हैं। देखो, सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं, कुछ ग्रह जो करते हैं पूरब से पश्चिम में परिक्रमा करते हैं, और कुछ ग्रह जो करते हैं पूरब से पश्चिम में करते हैं।
ठीक है। अगर मैं बात करूं सूर्य की जो परिक्रमा करने में ये कैसे करते हैं, देखो पश्चिम से पूरब की ओर जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनमें है बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। हमें याद केवल दो को करना है, ठीक है, याद केवल दो को करना है जो पूरब से पश्चिम में परिक्रमा करते हैं, ठीक है, जो पूरब से पश्चिम में परिक्रमा करते हैं। तो पूरब से जो पश्चिम में परिक्रमा करते हैं उनका नाम है अरुण और शुक्र, ठीक है, यूरेनस, ठीक है, क्या नाम है, यूरेनस और वीनस। इसकी ट्रिक है यूवी, केवल दो याद कर लो जो पूरब से पश्चिम में परिक्रमा कर रहे हैं और पूरब, ठीक है, पूरब से पश्चिम में परिक्रमा कर रहे हैं, किससे, पूरब से पश्चिम में परिक्रमा कर रहे हैं, केवल दो याद कर लो और सब याद वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। जब दो की ध्यान रहेगा कि पूरब से पश्चिम वाले यूवी हैं, पूरब से पश्चिम वाले यूवी हैं, तो और जो बचे 6 ग्रह जो बचे वो पूरब पश्चिम से पूरब की परिक्रमा करेंगे, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाएंगे। देखो अब इम्पोर्टेंट है उपग्रहों की संख्या। उपग्रहों की जो संख्या है बुध की और शुक्र की बिल्कुल शून्य है, ठीक है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का क्या कोई उपग्रह है, तो नहीं है। देखो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, ठीक है, सभी जानते हैं पृथ्वी का चंद्रमा है उपग्रह। मंगल के केवल दो ही उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस, ठीक है, फोबोस और डीमोस। अगर हम बात करें बृहस्पति, बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो 79 है, कितने हैं, 79। देखो बृहस्पति के उपग्रह ही सबसे ज्यादा थे, मगर अब जो है शनि के उपग्रह हैं, शनि के 20 उपग्रह खोजे गए 2019 में, ठीक है, 2019 में शनि के 20 उपग्रह खोजे गए और शनि के उपग्रहों की संख्या बढ़कर हो गई 82। जो हमारे सौरमंडल में जिस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं उसका नाम है शनि, ठीक है। अगर हम बात करें अरुण, अरुण के 27 हैं और वरुण के नाम है उपग्रह की संख्या 13, ठीक है, 13, क्या नाम क्या है, 30। इसका एक नाम याद करना है, इसका एक नाम है वरुण के उपग्रह का ट्राइटन। देखो टाइटन और ट्राइटन में बहुत अंतर है, ठीक है, टाइटन जो है वो शनि का है जबकि ट्राइटन जो है वो है वरुण का। बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, टाइटन वाला भी और ट्राइटन वाला भी, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं एक एक ग्रह के ऊपर, तो सबसे पहले अपना ग्रह होगा बुध, क्या नाम है, मर्क्यूरी। बुध ग्रह, जैसा बुध और शुक्र के हमने देखा कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, कोई भी उपग्रह इनका नहीं है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है अपना पॉइंट, कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है, ठीक है। सूर्य के अगर हम सबसे निकट की बात करें तो सबसे निकट कौन सा है, बुध है, ठीक है। इस पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि सूर्य के नजदीक होने के कारण इस पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है ये, ठीक है, सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। इसके विशिष्ट गुण की अगर मैं बात करूं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका एक विशिष्ट गुण है। और यह जो सूर्य का जो चक्कर लगाता है ना, सबसे कम से कम समय में लगा लेता है, ठीक है, सूर्य का जो चक्कर है वो सबसे कम समय में लगा लेता है, कौन, बुध, ठीक है, कितने दिन, 88 दिन, कितने दिन में, 88 दिन में। यहाँ दिन, देखो सूर्य के सबसे नजदीक है तो दिन तो भाई बहुत ही गर्म होंगे, ठीक है, दिन तो बहुत ही गर्म होंगे और रातें बहुत ही बर्फीली होंगी, ठीक है। कहें अगर दिन गर्म और रात ठंडी, तो अगर मैं इसको बोलते हैं दिन गर्म और रात ठंडी तो उसको बोलते हैं तापांतर, यानी कि ताप का अंतर, ठीक है, जो सभी ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक है। कितना अधिक है, क्योंकि रात में जो यहाँ टेम्परेचर पहुंच जाता है, टेम्परेचर पहुंच जाता है माइनस में, और माइनस में भी कितना, माइनस के 173 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और दिन में पहुंच जाता है 427 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 600 डिग्री इसका यानी कि इसके तापांतर है, ठीक है, कितने हैं ताप का अंतर, 600 डिग्री सेल्सियस इसमें ताप का अंतर है, यानी कि तापांतर जो है वो बुध का 600 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि दिन में कितना है 427 डिग्री सेल्सियस और रात में पहुंच जाता है माइनस के 173 डिग्री सेल्सियस। देखो इस ग्रह के जो अध्ययन के लिए जो हमारे अंतरिक्ष यान भेजा गया उसका नाम था मैसेंजर, ठीक है, क्या नाम था, मैसेंजर, जो 2004 में भेजा गया था, कब, 2004 में। एवं मेरिनर जो था, मेरिनर 10, ठीक है, मेरिनर 10 जो था वो 1973 में भेजा गया था, ठीक है। मेरिनर 10 ने क्या हुआ, देखो मेरिनर 10
टैन जो था इसके पास से गुजरने वाला था, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कोई पर्वत अथवा मैदान है। ठीक है, इसकी सतह पर कई पर्वत अथवा मैदान है। किसके द्वारा पता चलता है? मेरिना टैन के द्वारा। ठीक है, जो कब भेजा गया था? 1973 में। ठीक है, इसने कुछ चित्र भेजे और उसके द्वारा पता चला कि इसकी सतह पर कई मैदान एवं पर्वत हैं। देखो, बुध का एल्बिडो, ये क्वेश्चन आया हुआ, जो भी हाईलाइटेड करे हुए हैं ना ये क्वेश्चन, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखो बुध का जो एल्बिडो है वो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। देखो एल्बिडो होता क्या है? एल्बिडो परावर्तित प्रकाश की वह मात्रा है, ठीक है, जो हमारे वायुमंडल को गर्म किए बिना ही परावर्तित हो जाता है। अगर मैं बात करूं, परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक को निर्धारित करता है। ठीक है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं, सौर जो हमारे सौर विकिरण है, ठीक है, जो सूर्य तप है वो आता है और जो उसका भाग है, ठीक है, जो बिना गर्मी दिए ही परावर्तित हो जाता है, वो एल्बिडो कहलाता है। तो बुध का एल्बिडो जो है वो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं चांदी की तरह, देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ, चांदी की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध तथा शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो चांदी की तरह प्रवस्थाएं दिखाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो ग्रह है वो है शुक्र, यानी कि वीनस। ठीक है, शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। देखो शुक्र ग्रह के चारों ओर जो बहुत मोटी परत है, यानी कि एक आवरण है, उसका नाम है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको तेजाब बोला जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल किसकी परत है शुक्र के चारों ओर? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो शुक्र ग्रह के चारों ओर किसकी मोटी परत है या किसका आवरण है? तो H2SO4 का आवरण है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके दूसरे पॉइंट की, तो यो जो है जो शुक्र ग्रह है हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखो सबसे गर्म ग्रह होना कौन सा चाहिए था? बुध होना चाहिए था, क्योंकि वो सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक है, जो ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होगा वो वैसे होना चाहिए था सबसे गर्म। ठीक है, मगर कुछ अपवाद हैं, कुछ जो है वो अपवाद है। जैसे सबसे ठंडा जो ग्रह है वो कौन सा है? वरुण है। ठीक है, क्योंकि सूर्य के वो सबसे दूर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि सौरमंडल का सबसे जो पास का जो ग्रह है सूर्य के, ठीक है, अगर सौरमंडल में बात करूं तो सूर्य के जो पास है सबसे नजदीक है वो बुध है। तो बुध गर्म गर्म नहीं है इतना जितना शुक्र है। ठीक है, शुक्र सबसे गर्म है। इसके उच्चतम पर्वत की अगर मैं बात करूं तो उच्चतम पर्वत का नाम है मैक्सवेल माउंट। ठीक है, क्या नाम है? मैक्सवेल माउंट, जो 11 किलोमीटर ऊंचा है। देखो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका आकार एवं भार पृथ्वी के समान है। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो भी शुक्र ग्रह ही है। ठीक है, जो पृथ्वी के जो सबसे नजदीक का ग्रह है वो भी शुक्र ग्रह ही है। ठीक है, जिस कारण इसको देखो आकार एवं भार में पृथ्वी के समान है, तो जब पृथ्वी के समान है तो पृथ्वी की बहन भी बोलेंगे और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलेंगे। ठीक है, देखो शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के परमाणु उपलब्ध हैं और शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है यानी कि असंभव है। क्यों? क्यों असंभव है? देखो क्योंकि इसकी वायुमंडल में ना CO2 पता कितनी है? 98% CO2 है लगभग। ठीक है, CO2 का बहुत अधिक होना इसके वायुमंडल में मानव जीवन को असंभव बनाता है। ठीक है, मानव जीवन यहाँ कभी भी पनप नहीं सकता। किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर, क्योंकि 98% इस पर CO2 है। देखो इसके अंतरिक्ष यान पर जो भेजा गया है इसके अध्ययन के लिए, जो इस पर जो अंतरिक्ष यान भेजा गया है उसका नाम था मैगलन। ठीक है, क्या नाम था? मैगलन। अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत जो था वो 1989 में भेजा गया था। ठीक है, किस ग्रह को? एग्जाम में क्वेश्चन आया है शुक्र ग्रह पर कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया। ठीक है, तो कौन सा है? मेगलन, उसका नाम है मेगलन। देखो पृथ्वी अगला ग्रह है अपने पास, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी को तो हमें डिटेल में पढ़ना है भाई, पृथ्वी पर ही तो हम हैं, तो पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी को हमें पूरी तरह जानना है। ठीक है, पृथ्वी यहाँ थोड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, वैसे पृथ्वी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो शुक्र इंपॉर्टेंट क्या से है, यो क्वेश्चन आता है कि शुक्र एवं मंगल के बीच में कौन है? तो पृथ्वी है। यह ऐसे भी बोल सकते हैं पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी जो बीच में है उसके चारों ओर यानी कि दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो शुक्र एवं मंगल है। ठीक है, शुक्र एवं मंगल के बीच है पृथ्वी ग्रह। देखो यह अपने एक्स पर जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है,
पश्चिम से पूरब की ओर। और दो ही ग्रह थे यूबी, मैंने बता दिए थे ट्रिक, यूबी, ठीक है, जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। आकार की दृष्टि से पांचवा ग्रह बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, ठीक है, जो घूर्णन करता है, हमारी पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो 24 घंटे में, ठीक है, और परिक्रमण जो करती है यानी कि सूर्य का जो चक्कर लगाती है एक, वो 365 दिन में लगाती है, ठीक है, और घूर्णन करती है 24 घंटे में, ठीक है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। कितने, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कितने के माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो 30 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, 30 किलोमीटर पर सेकंड के माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। देखो पृथ्वी पर हीलियम 4 जो है, हीलियम 4 जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, और जो क्या है, हीलियम का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए यहाँ नोट किया हुआ है। फिर आता है अपने पास एक दूसरा ग्रह जिसका नाम है मंगल, मार्स, ठीक है। देखो मंगल ग्रह पर जीवन के प्रमाण उपलब्ध हैं, ठीक है, जीवन के प्रमाण यहाँ पनप सकता है। और देखो मंगल से ज़्यादा जो, अगर हम बात करें, एक बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है यूरोपा, उस पर जो संभावना है जीवन की वो मंगल से भी ज़्यादा है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस पर मंगल से ज़्यादा संभाव, अगर किसी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मंगल और यूरोपा, तो पूछ लिया जाए कि किस पर अधिक संभावना जीवन की, तो यूरोपा पर, ठीक है। मंगल बाद में है, पहले है यूरोपा पर जीवन की संभावना सबसे अधिक। अगर मैं बात करूं मंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो देखो जीवन की संभावना क्यों है, जीवन की संभावना क्योंकि यहाँ ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ऋतु परिवर्तन यहाँ हो रहा है। जैसे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है वैसे ही मंगल पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। हिमशीतित जल की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से, यानी कि जमा हुआ बर्फ, ठीक है, पहाड़ मिलते हैं यहाँ से, किस पर, मंगल ग्रह पर। घूर्णन लगभग ये 25 घंटे, ठीक है, पृथ्वी के बराबर, क्योंकि पृथ्वी का जो है वो 24 घंटे है, तो लगभग लगभग में है ना, मंगल का पृथ्वी का कितना 24 घंटे, और घूर्णन है और मंगल का है 25 घंटे, ठीक है, जो पृथ्वी के लगभग बराबर ही है। और इसका अक्ष का झुकाव भी है ना, ठीक है, वो भी पृथ्वी के समान ही है, ठीक है। और दिन दिन यानी कि कितना, जितना घूर्णन वही तो दिन होता नहीं, दिन का जो मान होता है वो घूर्णन का ही मान होता है, ठीक है। तो दिन कितने हैं, वो भी पृथ्वी के बराबर ही हुआ, और अक्ष का झुकाव भी वो पृथ्वी के समान ही है। जो परिक्रमण करता है वो हमने देख लिया था 687 दिन, ठीक है, परिक्रमण करता है, यानी कि सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है वो 687 दिन में। सौरमंडल का देखो सबसे बड़ा ज्वालामुखी इसी पर्वत पर स्थित है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ठीक है, निक्स ओलंपिया, जिसे क्या और क्या बोला जाता, जिसको बोला जाता ओलंपस मॉन्स, ठीक है, जो एवरेस्ट जो पर्वत है उससे लगभग 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना ऊंचा है। अगर मैं बात करूं, इस पर जो अंतरिक्ष यान भेजे गए उनका नाम है फिनिक्स मार्स लैंडर, ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर कब छोड़ा गया था, 4 अगस्त 2007 में भेजा गया था, ठीक है, छोड़ा गया था। और जो इसकी सतह पर पहुंचा वो पहुंचा 26 मई 2008 को, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिनिक्स मार उसका नाम क्या था, फिनिक्स मार्स लैंडर, ठीक है। कब छोड़ा गया, कब उतरा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। छोड़ा गया तो नहीं आया, मगर कब पहुंचा ये आया हुआ है, ठीक है। तो कब पहुंचा, 26 मई 2008 को पहुंचा था, 2007 में छोड़ा गया था। मंगल की जो परिक्रमा में जाने वाला जो प्रथम एशियाई देश है उसका नाम है भारत, ठीक है। और जो विश्व का